नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। साथियों, हम आपसे समय समय पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से भादो पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर। अमावस्या का जो पर्व होता है यह सदैव अपने आप में बड़ा विशेष स्थान रखता है। ज्योतिष शास्त्र के 3 उपप्रभाग है, उसमें से एक कर्मकांड है और कर्मकांड के अंतर्गत एक विशेष प्रभाग विशेष रूप से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है तंत्र मंत्र यंत्र अर्थात कर्मकांड। साथियों, जहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र का नाम आता हो वहाँ पर अमावस्या, ग्रहण या कुछ तिथियां विशेष जो होती है उनको स्मरण किया जाता है। अधिकांशतः आप देखेंगे कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र केवल आपकी समस्याओं का अध्ययन करता है, आपके प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। लेकिन प्रवृत्ति अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का जो उपप्रभाग कर्मकांड है वह निर्देश करता है कि उन समस्याओं का समाधान मूलक क्या उपाय किया जाना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र भी बताता है। अधिकांशतः हमने देखे हैं कि जब जन्म कुंडलियों का विस्तृत से वर्णन करते हैं तो कुछ ऐसे दोष होते हैं जैसे हाय दोष, हाय का लगना, बला दोष, किसी घटना के घटी से मनुष्य के जीवन में अनेकों कुप्रभाव पड़ जाना, नज़र का लगना और इसके अलावा अनेकों प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जो मनुष्य के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। अब जो सीधा सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर जिन बातों से पड़ता है उसकी वजह से वो विचलित होता है, अपने कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, भाग्य से जो उसे नहीं मिलना है वो नहीं मिल पाता है, तो वो निश्चित रूप से कुछ प्रयास करता है। मानव का जीवन है कुछ प्राप्त करना, उन्नति करना और प्राप्ति के मार्ग के लिए अनेकों प्रकार की सहायताओं को वो लेता है। कई प्लेटफॉर्म से काउंसलिंग करता है, उसके अलावा अच्छे पंडितों से मिलकर वो जानकारी लेता है कि उसके जीवन में कौन सा काल कब कहाँ और कैसी दशा में होगा। अब सवाल ये आता है कि मनुष्य के जीवन में ज़्यादा व्याधा कब आती है, बाधाएं कब आती है। इन पर यदि हम विचार करते हैं तो अधिकांशतः आप देखेंगे ज्योतिष कहते हुए पाए जाते हैं कि जब आपकी साढ़े साथी की शनि हो, अड़ैया शनि हो और इसके अलावा जो है शनि की महादशा हो, राहु ग्रह की अपनी विषुंतरी महादशा हो, इसी प्रकार से केतु की दशा हो, मंगल की दशा हो, या अनेकों प्रकार की दशाएं होती है जो 9 ग्रहों से संबंध रखती है। उन दशा और प्रत्यंत दशाओं से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है और इसमें परेशानी आती है। अधिकांशतः आप देखेंगे कि जब आपके जीवन में आप जीवन को बहुत सुगमता से जीते हैं, सामान्य क्रम में जीते हैं, तो सामान्यता के साथ में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती है जो आपको अन्यत्र जो है आकर्षित करती है और आप उसके उपाय खोजने लगते हैं, त्वरित कार्यवाही करने लगते हैं। विशेषकर आप देखेंगे कि जब मनुष्य के जीवन में शनि की महादशा होती है उस समय उसे अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें कई बार देखा गया है कि शनि का जहाँ प्रकोप है उसी के साथ में यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बना देता है और ऐसी दशा में हाय दोष होता है। आपका कमाया हुआ धन आपके काम नहीं आ पाता या आपके जो शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियाँ पैदा हो जाती है और उसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। कार्य तो आप करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य को करने में आपका मन नहीं लगता, बाधाएं आती है, उचाट पैदा हो जाता है, कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है, शत्रु बन जाता है,
आप अपने कार्य विशेष को छोड़कर शत्रु के ऊपर नजर रखने लगते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, ऐसी परेशानी आ जाती है। इसी प्रकार से जब राहु की महादशा होती है तो मानसिक रूप से आप पीड़ित हो जाते हैं, मानसिक परेशानियां भोगने लगते हैं, रात को निंद्रा ना आना, नींद में मस्तिष्क विचारवान रहना, अनेकों प्रकार से आप जो है कलुषित विचारों से घिर जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर मान और अपमान जैसे विषयों को बनाकर आप बेचैन हो जाते हैं और उस बेचैनी से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानी आती है, आलस्य आता है, क्रोध आता है, यहाँ तक कि कुछ गंदी लत आपको लग जाती है, जैसे शराब पीना, पर स्त्री के साथ गमन करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, शेयर बाजार में चले जाना बिना ज्ञान के, ऐसे अनेकों प्रकार की बातें आपके अंदर आती है जो आपके दृष्टिकोण से ठीक होती है और हानि देने वाली होती है, लेकिन जो दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण होता है उस दृष्टि से वो अनुचित मानी जाती है। सट्टा खेलना अनुचित है। पराई स्त्री के साथ में रमण करना आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुख देता है, लेकिन सामाजिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा विकार है, अपमान हो सकता है, यश गौरव प्रतिष्ठा समाप्त होती है। उन्नति करना, बिना सोचे समझे बड़ा ऋण ले लेना और कर्ज मर्ज और फर्ज मनुष्य के जीवन में जो आते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसी कारण ही होते हैं जिसमें हाय होती है, बला होती है, टोना होता है, टोटका होता है, कुछ लोगों का किया धरा होता है। और आप इन बातों से जब परेशान है जाते तो आप जब आपके सहयोगी आपके सच्चरित्र से आप दुष्चरित्र की ओर जो यात्रा करते हैं उसे देखकर फिर आपको समझाने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं कि आप किसी अच्छे पंडित से मिलो, किसी अच्छे जानकार से मिलो या किसी अच्छे कर्मकांड को करने वाले से मिलो, ताकि ऐसा कोई उपाय कर सको जिससे आपके जीवन में भंग शांति जो है वो नष्ट हो जाए और आपके जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए। आपके मन में वो बात आती है और फिर आप निकल पड़ते हैं लोगों के पास पूछताछ करने। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, कभी भी ध्यान रखिए, यदि आपको हाय लगी है तो अमावस्या के दिन अपना उतारा हुआ कपड़ा जो है उसमें 7 चीरे लगा दीजिए और उसे अपने शरीर से उतार कर उसे जला दीजिए। आप देखेंगे आपको लगी हुई नज़र या हाय समाप्त हो जाती है। अब नज़र और हाय में भी ढीठ हाय होती है जो ढीठता से लगी होती है, आसानी से नहीं जाती, बड़ी बुरी नज़र होती है जिसे हम काली नज़र कहते हैं। कई बार काली जुबान से कही हुई बात लग जाती है। कभी कभी हम अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है। तब हमको फिर इन चीज़ों को हटाना चाहिए। तो आप अपने हाथ के बराबर, आपके बाहू के बराबर जो है आप नारियल की रस्सी, लेकिन ध्यान रखिए इसमें केवल नारियल की रस्सी लेना है। अमावस्या की रात्रि में ये प्रयोग करना चाहिए। इससे कैसी भी लगी हुई हाय बला और किया धरा टोटका नष्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, अमावस्या की रात्रि में हाथ के बराबर, यानी हाथ के बराबर से, ये देखिए इसको हाथ कहते हैं, इतनी बड़ी रस्सी ले लीजिए आप और उसमें एक बिल्लस, एक बीता जिसे कहा जाता है, ये एक बिल्लस कहलाता है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना जो है कपास एक कोने में उस रस्सी पे बट दीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए। एक थाली में सरसों का तेल लें, उस कपास को घुमाकर उसमें पूरा तेल पिला दें, बहुत ज़्यादा भी तेल ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। और उसके पश्चात जो सिर से पैर तक 7 बार उतार के उसे किसी गंदे स्थान पर, जैसे शौचालय है, बाथरूम है या घुरे के आसपास, लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ आग न लगे, ऐसी गंदी जगह हो, उस स्थान पर ले आकर उसे जलाकर उसे ऐसे हाथ से ऊपर पकड़ के रखें। और जब आप इस प्रकार से इस हाय को जलाएंगे तो आप देखेंगे उसमें बदबू आएगी, आवाज़ें आएगी और अग्नि का रंग नीला और हल्का सा जामुनी कलर का दिखाई देने लगेगा या मेजेंटा कलर का दिखेगा। मान लो आपकी हाय और बला नष्ट हो रही है, सू सू फू फू करके आवाज़ भी करती है, बदबू भी मारती है, और एक बहुत अच्छा तरीका ये है। विशेष रूप से भादो कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है उसे पिठौरा अमावस्या कहा जाता है और पोला अमावस्या भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा उत्सव होता है पोला अमावस्या का। कोई भी धन हो, धन का पूजन जो अमावस्या के दिन किया जाता है। पोला अर्थात कृषि युग में बैल जो होता था
वो पशुधन में सबसे श्रेष्ठ धन माना जाता था, गौ के वंश का। तो पोले के दिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आप देखेंगे तो इन स्थानों पर जो है, उड़ीसा है, इनमें इन स्थानों पर जो है, छत्तीसगढ़, इन स्थानों पर बैल को सजाया जाता है अमावस्या के दिन और बैलों का पूजन किया जाता है और फिर बड़े उत्सव को मनाते हैं, बाजे बजाते हैं, बैलों को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं और विशेष रूप से पूरन पोली बनाने का विधान होता है। पूरन पोली बनाई जाती है, आमटी बनाई जाती है और नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, पकौड़े है, कड़ी है, चावल है, ऐसे सब बनाने के पश्चात जो है फिर उस सजे हुए बैल का पूजन करके उसे प्रसाद के रूप में थाल में परोस के खिलाया जाता था। इसलिए इसे पोला अमावस्या कहा जाता है। कहा जाता है कि जहां पर भी पोला अर्थात बैल के खुर जिन जिन स्थानों पे पड़ते हैं वहां पर समृद्धि आती है। लेकिन पोला अमावस्या के दिन बैलों से पूजन करने के अलावा कोई कृषि कार्य नहीं कराया जाता, उसे बैलगाड़ी में नहीं जोता जाता। उस दिन उसे पूरा मुक्त यानी अवकाश का दिन होता है। कुछ स्थानों पर उत्सव के रूप में मेले लगते हैं, लाके पोलों को इकट्ठे, पूरे गांव के पोले आके एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, फिर उनका कंपटीशन होता है। उनको जब से अच्छी सजावट जिसकी होती है उसको पुरस्कार दिया जाता है। कुछ स्थानों पर बैलों की, घोड़गाड़ियों की, बैलगाड़ियों की रेस होती है और बड़े उत्सव के साथ इसे मनाया जाता है। और इसी उत्सव से मनाए हुए पर्व के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है। यदि आप काश्तकार है और आपकी खेती है और आपकी खेती में कीड़े लग जाते हो या आपकी फसल पीली पड़ जाती हो, सूखने लगती हो, या आपके खेत की मिट्टी में दीमक का प्रकोप हो, तो ऐसी दशा में जो है इस अमावस्या को प्रयोग किया जाता है। और विशेष रूप से अमावस्या का दूसरा दिन जिसे प्रतिपदा कहते हैं उसे कर कहा जाता है। इसे जो षटकर्म विद्या के अनुसार जो है दिन में बैल का पूजन किया जाता है और रात में बैल के जो गोबर होता है उसको इकट्ठा करके एक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले के सिर पर सरसों का आटे का बनाया हुआ दिया, पंचमुखा दिया जलाया जाता है और उस दिए को जलाकर बलि विधान से पूजन किया जाता है और रात भर तंत्रोगम मंत्रों के द्वारा साधना की जाती है और साधना करने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस जलते हुए दिए को छोड़ दिया जाता है, फिर उसकी तरफ नहीं देखते हैं। जब स्वतः वो बुझ जाता है तो कर दूसरे दिन जो होती है उसके ठीक 12 बजे उस पुतले के ऊपर से दिए को हटाकर और गोबर सहित वह जो पुतला होता है ले आकर खेतों में गाड़ दिया जाता है। इससे खेत में लगी हुई हाय बला टोटका है ये, इससे जो है दीमक आदि सब नष्ट हो जाते हैं। पौधों का पीला पड़ना, यह कहा जाता है कि भूमि पे उर्वरकता पर, भूमि के उत्पादन पर लगी हुई हाय नष्ट हो जाती है। अब इसके अलावा यदि आप बहुत व्यापार करते हो, व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती, कड़ा परिश्रम करते हैं आप, शिक्षा आदि के क्षेत्र में आप बहुत अत्यधिक शिक्षा विद्या अध्ययन करते हैं, उसके बाद सफलताएं आपको ना मिलती हो, आपके घर में धन है, संपत्ति है, वैभव है, लेकिन आप उसके सुख को नहीं भोग पाते, घर में कोई ना कोई रोग बना रहता है, आपके घर में धन का अभाव, आप दरिद्र है, ऐसी दशा में आपको बचना चाहिए। ऐसा मन में आता है कि हमें कुछ सुख भोगना है, हमारे अच्छाई के लिए हमें कुछ करना है, तो पोला अमावस्या बहुत श्रेष्ठ अमावस्या मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नदी के तट पर बना हुआ शिवालय हो या नदी के तट पर शिवालय बना उसे लगा हुआ चिता भूमि हो, उस निर्जन स्थान पर जाएं अमावस्या की रात में और वहां जाने के बाद कपास को बीन के और उसे तैयार कर कर कपास की माला बनाएं और कपास की बनी हुई माला भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात तो अमावस्या की रात्रि में जो है भगवान श्री शिव का अनेकों पदार्थों से अभिषेक करना चाहिए। जल से नहीं करना, पदार्थों से करना है। सबसे श्रेष्ठ उसमें माना जाता है कड़वा तेल, सरसों का तेल। उस सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके पश्चात जो है कपास अर्थात रुई
या कॉटन की बनी हुई माला वो भगवान शिव को चढ़ाएं और शमी पत्र चढ़ाएं। ध्यान रखिए, बिल्व पत्र से ज़्यादा यहाँ पर शमी पत्र का महत्व है। ओम मम सर्व शत्रुनाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, यह एक मंत्र है जो समस्त शत्रु बाधा से उत्पन्न पीड़ा को नष्ट करने के लिए कम से कम 3600 बार पाठ रात्रि भर में करें, और उसका दशांश 360 आहुतियाँ जो है वो सूखा नीम का पत्ता, पीला सरसों और खड़ा नमक तीनों को समान मात्रा में मिलाकर हविष्यान तैयार करें। और उसके पश्चात जो कांटे की लकड़ियाँ जैसे बिल्व की लकड़ी, खैर की लकड़ी या जिनमें भी कांटे होते हैं, शमी की लकड़ी समीधा, उसकी बना ले और उस पर हविष्यान जो है नमक सरसों का जो है उसको इस प्रकार से मुट्ठी बांध के ऐसे सीधे करके डालें। ऐसे नहीं डालना है, ये मृगी मुद्रा नहीं लगेगी, इसके अंदर में पिठारा ये मुद्रा में चलेगा। और इस प्रकार से हवन करें। और जो शत्रु आपके हैं उनके शत्रुओं को मन में आप विचार करते हुए यदि हवन करते हैं, आप देखेंगे आपके शत्रु जो है आपसे आकर्षित हो जाएंगे, विमोहित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ तक के कि ओम मम सर्व शत्रु नाम पीड़ा, ओम मम शत्रु नाम पीड़ा नाशनम फट फट फट, ऐसे यदि 3 बार आखिरी में फट फट करते हैं तो शत्रु को शारीरिक दंड भी प्राप्त होता है, शत्रु पर विजय पाने के लिए। अब वहीं पर यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा के अलावा घर में रोग है तो लोग कहते रोग राई है, आप क्या करना चाहिए, ओम मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, इसी मंत्र को घुमा दिए। घर के अंदर रोग है और रोग के कारण धन का नाश होता है, रोग के कारण घर में सुख शांति का हरण होता है, तो पोला अमावस्या की रात्रि में जागकर किसी भी निर्जन स्थान पर वन पूजन करना चाहिए, वन साधना करना चाहिए। उस स्थान पर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तिल्ली के तेल से जो है उसका अभिषेक करें। और अभिषेक करने के साथ साथ आप जो जब अभिषेक करते हैं तो मध्य रात्रि में 2100 बार ओम मम सर्व ग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा ओम, एक मंत्र है ये सभी नवग्रहों से संबंधित पीड़ा से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको नष्ट करने के लिए, ये ग्रहों से। फिर उसके बाद रोग ऐसे ओम मम रोगनाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा ओम रोगनाशाय नमः, इस मंत्र का पाठ करके 2100 बार लगातार आप जो है अखंड धारा से तिल्ली के तेल से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। और मध्य रात्रि निशा काल जो होता है उस निशा काल में बिजोरा के बीज ले लें और उस बिजोरा से तिल्ली का तेल मिलाकर हवन करें। और उसकी जो राख है, जब वो हवन कुंड शांत हो जाए तो उसकी जो राख है उस राख को लाकर घर में रखें और मरीज को लगाने से वो ठीक होता है। और ध्यान रखिए इसमें हविष्यान जो है वो क्या है, तिल्ली का तेल। और उस तिल्ली के तेल में विशेष रूप से जो है आप राई हटाना चाहते हैं तो काली राई होती है वो राई मिला लें। और उसके साथ में फिर उसका दूध की समीधा पर दूध की लकड़ियाँ, जैसे आँख की लकड़ी है, बरगद की लकड़ी है, गूलर की लकड़ी जिसमें दूध निकलता हो जिस पौधे में या पेड़ में, उसकी लकड़ी जो है उसकी समीधा बना लें। और हविष्यान जो है तिल्ली का तेल और काली राई मिलाकर और फिर जो है उसमें करें। जितने मंत्र की मात्रा 2100 उतने ही मंत्र की मात्रा के अनुपात में ही आप छोटा सा होम कर दें। और जब वो होम हवन शांत हो जावे तो उसी राख को कपड़े से छान लें, उसे शरीर पे लगाने से आपकी रोग बाधा दूर होती है। साथ ही यदि आप किसी को चर्म रोग है तो उसे जो है
उसी प्रकार से तिल्ली के तेल में मिलाकर मलहम बनाकर उस स्थान पर लगाने से चर्म दोष ठीक हो जाता है। सफ़ेद दाग या दाग धब्बे जो चर्म के ऊपर है वो नष्ट हो जाते हैं। ये तो तंत्रोगम मंत्रों के साथ में आपने उपाय देखे। इसके अलावा पिठोरा, अमावस्या की रात है और भगवान शिव ने जब डमरू बजाए थे तो डमरू से अक्षरों की उत्पत्ति हुई थी, स्वर की उत्पत्ति हुई थी। तो अपने नाद को जागृत करने के लिए, आमाशय की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के अंदर ओज तत्व को बढ़ाने के लिए एक मंत्र का पाठ करना चाहिए। वो है ओम ठम 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 ठम। और ये ना हो तो फिर देव का नाम लें, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। आप देखेंगे जब आप ठम ठम करते हैं, विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, तो यहाँ पे ठ का उच्चारण होता है, आपकी जुबान ऊपर तालू से टकराती है, टंकन भेदन और छेदन करती है, और उसके कारण आपके शरीर के अंदर उष्णता पैदा होती है, और उस उष्मा से जो है आपके अंदर तेज आता है, और वो तेजोमय शक्ति से जो है आप लोगों को आकर्षण करते हैं। सभी प्रकार के आकर्षणों के लिए इस प्रकार से इस मंत्र की सिद्धि करना चाहिए। पिठोरा अमावस पोला अमावस्या के दिन बैलों का पूजन करना, अमावस्या की रात्रि में मंत्रोगम आगम निगम शास्त्रों से मंत्रों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है, जिससे काया रोग, माया का जो हाय लगी हुई है वो समाप्त होती है, और किया धरा और टोना टोटका भी नष्ट होता है। साथियों, यदि हमारी यह समस्त जानकारियाँ आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको प्राप्त हो सके और आप उनका लाभ उठा सके। नमस्कार।